हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपको बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास का ये हमारा चैप्टर है वो आपका ज्योग्राफी का। और इसी में देख रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप को हम लोग देख रहे हैं। तो भौतिक स्वरूप में हम आपका ये सारी चीजों पर बेसिकली हिमालय कहाँ पर है, कैसे है, माउंट जंगा कहाँ है, कितना आपका चौड़ा है, किस तरीके से फैला हुआ है, दक्कन प्लेट्यू क्या है, कहाँ उत्तरी मैदान है, इन चीजों को हम लोग आपका देखेंगे और बेसिकली हम इन पर बात भी करेंगे। क्लियर है? ये रिवीजन के तौर पर है, फिर मैं आगे नया चैप्टर कर लूंगा। तो फिलहाल आप इसको देखिए। तो आप देखिए, कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल आकृति वाला एक विशाल देश है। अलग अलग स्थल आकृतियां इसके अंदर बनी हुई हैं। कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर पठार है तो कहीं पर आपका प्लेट्यू है। ये सारी चीजें हैं। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? आपकी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं या आप दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे? यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप पर्वतीय ढालों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर एक प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, आपका द्वीप। भारत की भूमि बहुत अधिक तौर पर आपका भौतिक विभिन्नताओं को आपको दर्शाती है। कैसी है? अलग अलग प्रकार की हमारे यहाँ भौतिक जो आपकी विभिन्नता है वो आपका पाई जाती है। भौतिक विभिन्नता कैसे होगी? जैसे कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर आपका मरुस्थल है, कहीं पर उच्चावच दिखाई देगा, कहीं पर आपको तट दिखाई देंगे, कहीं पर आपको झील दिखाई देगी, कहीं पर आपको वन दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी हमारे यहाँ क्या देखने की मिलती है? भौतिक विविधताएं, यानी कि विभिन्नताएं जो है इसमें आपका बेसिकली हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। और कैसा है? ये हमारी सतह का जो है आपका प्राचीनतम भाग है। इस भूभाग को एक बहुत बड़ा स्थिर भाग माना जाता है। और मानते कैसे हैं? ये आपका स्थिर और कांस्टेंट कैसा है? भाग। स्थिर का मतलब है वो कभी आपका चलमान नहीं है, एक जगह पर स्थिर आपका बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, ये कैसा है? ये आपका प्राचीनतम है। प्राचीनतम मतलब ओल्डेस्ट है। कब का है? जब आपका पृथ्वी बन रही थी उस समय जो गोंडवाना का पार्ट था उसी को ये आपका बता रहे हैं कि ये बहुत आपका प्राचीनतम है। परंतु हाल ही के भूकंप ने इसे गलत साबित कर दिया है। कह रहे जो हाल ही में जो आपके भूकंप आ रहे हैं उन भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। क्यों कर दिया होगा बाबा गलत साबित? क्योंकि हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। और जिस हम हिमालय को और उत्तरी मैदान को हम ये कह रहे थे कि ये बहुत प्राचीन है, पुरातन है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ स्टडी की गई और उन स्टडियों के अध्ययन से ये निकलकर सामने आया है कि ये चीजें आपकी ओल्डेस्ट नहीं है बल्कि आपकी नूतन है, आपका नवीनतम है। क्योंकि हम जब आपका भूकंप आता है तो भूकंप के माध्यम से आज की तारीख में हम क्या करते हैं, जो हमारी पृथ्वी है उसकी भूगर्भिक जो आपकी संरचना है उसको हमको जानने का, उसको आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। और उसी तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर हम किसी चीज का एनालिसिस करते हैं कि ये चीज कैसी रही होगी, प्राचीनतम स्थिति क्या होगी, कैसे ये बना होगा, नवीनतम के क्या साक्ष्य हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर थी। कह रहे हैं भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है। कह रहे हैं जो भूगर्भिक आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र को आप देखोगे तो ये कैसा है? एक आपका स्थिर भाग है। हिमालय पूरी पर्वत श्रृंखलाओं का एक युवा स्थल आकृति को दर्शाता है। जैसे दिखाता है आपका जो युवा स्थल आकृति है उसको कौन दर्शाता है? तो उसी को दर्शाता है आपका हमारा पर्वत, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटी, तेज बहाव वाली नदियां हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? इसी के अंदर बनी हुई है। ठीक है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से भरा है। जलोढ़ निक्षेप मतलब जो नदियां हिमालय पर्वत से बहकर अपने साथ मलबा अवसाद जो लेकर आई उनको क्या कर दिया? पहाड़ से वापस हिमालय से नीचे उनको डिपोजिशन करती चली गई, उनका जमाव करती चली गई और उसी जमाव की वजह से बना है आपका हिमालय पर्वत। क्या बना है आपका? उसी डिपोजिशन से हिमालय पर्वत।
प्रायद्वीपीय पठार अपने आग्नेय और रूपांतरित शैलों की कम ऊंचाई वाली पहाड़ी और चौड़ी घाटियों का बना है। कैसे बना है? उन्हीं चौड़ी और घाटियों का ये आपका जो है आपका बेसिकली बना। ठीक है, अब है मुख्य भौगोलिक वितरण। मुख्य भौगोलिक वितरण क्या है इसको बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक बार ये हमारा पूरा हिमालय है, आप इसको अच्छे से देखिए, पूरा आपको सब दिखाई देगा इसके अंदर। आगे बढ़े, ये है आपका पमीर नॉट, पामीर ग्रंथि जो है ये आपको दिखाई दे रही है, और ये है हिंदू कुश पर्वत, ये है आपका कुन्नुन सान। ठीक है, पमीर नॉट या ग्रंथि मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर आपके पर्वत आकर जुड़ते हैं या मिलते हैं, हम उनको बोलते हैं ग्रंथि या पर्वत मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उनको हम ग्रंथि बेसिकली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कुछ जो है पर्वत श्रृंखला और कुछ नदी दिखाई देगी, जैसे आपका काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया। ठीक, तो यहाँ तक अगर आप देखोगे कि बेसिकली आपको जो है ये पार हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय के नाम से भी हम इसको जानते हैं, यानी कि ये भाग आपका हिमालय से पुराना है। और इसके नीचे का जो ये भाग है बेसिकली, इसके नीचे का जो बना हुआ भाग है ये भाग, ये आपका पूरा हिमालय है। और आप जानते हैं जो हमारा हिमालय है वो बेसिकली आपका तीन स्ट्रक्चर्स, तीन लेयर में आपका डिवाइड है। किस किस में डिवाइड है वो आपका? महान हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। तो तीनों हिमालय में कैसा है आपका डिवाइड है। और शिवालिक हिमालय के बाद ही क्या है आपका जो उत्तरी विशाल मैदान है वो आपको देखने के लिए यहाँ पर बेसिकली आपको मिल जाएगा। देखिए भारत का भौतिक आकृतियों में निम्न वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी भारत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और प्रायद्वीप। ये भारत को इन्होंने बेसिकली जितना हमारा भारत है उसको ज्योग्राफिकल फिजिकल के रूप में उसको स्टडी करने के लिए हमने 6 भागों में उसको डिवाइड किया है, ताकि हम भारत की जितनी भी मुख्य विशेषता है आपका भौतिक स्वरूप में हम उनको अच्छे से पढ़ सकें और उनको अच्छे से अध्ययन कर सकें, और कोई भी चीज ऐसी ना रहे जो उनसे वंचित है। तो उस पर हम लोग अध्ययन करने के लिए हमने बेसिकली इन सबको आपका बात कर रहे हैं। सबसे पहले हिमालय की, हिमालय यानी कि हिमालय पर्वत की हम बात कर रहे हैं। भारत की उत्तरी सीमा का विस्तार हिमालय भौतिक रूप से युवा एवं बनावट दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला में है। सबसे पहला कैसा है आपको ध्यान देना है कि हिमालय है और भूगर्भिक रूप से कैसा है, युवा बनावट यानी कि नया बना हुआ पर्वत है। भारत में और जितने भी पर्वत है उनकी तुलना में ये आपका नवीन यानी कि नया बना हुआ पर्वत है। कौन? हिमालय पर्वत। इसलिए हम क्या बोलते हैं हिमालय पर्वत को? नवीन वलित पर्वत। नवीन का मतलब होता है नया, वलित का मतलब होता है जिनमें फोड़ पड़े हों या मोड़ जो आपके मोड़ पड़े हों उनसे जो निर्मित पर्वत है हम उसको बोलते हैं वलित पर्वत। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। सिंधु से लेकर आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस तक आपका फैली हुई है। तो यहाँ गौर करके देखिए, ये है आपकी बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों सिंधु नदी। ठीक है, और आप इधर देखोगे तो ये इस तरह से कट मारते हुए आपका ये आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ये आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको यानी कि सिंधु और आपका ब्रह्मपुत्र के बीच में ही हमको हिमालय जो है आपका देखने के लिए बेसिकली मिलता है।
इतना क्लियर हुआ। और कह रहे हैं हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ऊंची क्यों है? क्योंकि नवीनतम है और एक अत्यधिक असम विरोध में, एक असम में क्या है इसका, एक फोल्ड है, एक मोड़ है, इस तरह का। क्लियर है? ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। कैसे फैला हुआ है? ऐसे फैला, इसलिए क्या है ये अर्धवृत्त सा हम लोगों को आपका दिखाई देता है। 2400 किलोमीटर की आपका लंबाई में फैला। कैसा है? अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किमी। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता है। कहां पर? पश्चिम में ज्यादा इसमें विविधता देखने को मिलेगी। क्लियर है? किसकी तुलना में? पूर्व की तुलना में अधिक पश्चिम में इसकी जो विविधता है वो हमको देखने की मिलती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। ये सबसे अधिक स्तर श्रृंखला है जिनमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई में सर्वाधिक शिखर हैं। इनमें हिमालय के सभी शिखर स्थित है। कैसे हैं? इनमें सभी में क्या मिलेंगे? हिमालय के जो शिखर हैं वो आपका देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि जितनी भी हाईएस्ट पीक है बेसिकली वो हमको महान हिमालय के जो अंतर है तो कैसी है? हाईएस्ट पीक है। अगर प्रश्न बन जाए कि सबसे ऊंची चोटियां या सबसे हाईएस्ट पीक कौन से हिमालय में पाई जाती हैं या कौन से हिमालय में देखने के लिए मिलती है, तो आंसर बिल्कुल सरल होगा और आप उसको साफ साफ कह सकते हैं भैया कि हिमालय पर्वत ऐसा है जिसमें नवीनतम मिलती है। अच्छा, हिमालय पर्वत की कौन सी श्रेणी में मिलेगी? तो हिमालय का जो महान हिमालय है उसी में ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। जैसे आपको पता है आपकी ये तो आपके मुखार बिंदु पे होगा ही होगा, इसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट। क्लियर है? और कहाँ मिलती है? नेपाल में। कितनी ऊंचाई है? 8848 मीटर। दूसरा कितना है? कंचनजुंगा। कहाँ मिलती है? भारत। राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य है। कहां पर मिलती है? सिक्किम में बेसिकली हमको मिलती है। दूसरा है मकालू, नेपाल में है। और धौलागिरी भी कहां पर है आपका? नेपाल में। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, कौन बच्चा बताएगा किस नाम से जानते हैं? अगला क्वेश्चन है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत भारत में है 8126 मीटर और आपको पता होना चाहिए ये आपका J&K में है। अन्नपूर्णा आपकी नेपाल में है। नंदा देवी भारत में उत्तराखंड में पड़ती है। क्लियर है? कामेत ये भी भारत में है, अरुणाचल प्रदेश में है। नामचावरवा ये भी वहीं मिलेगा। और क्या है? गढ़ुल माथा कहाँ मिलेगी आपका? नेपाल में। तो ये सारी हाईएस्ट पीक है। चलिए, इतना देख लिया, आगे बढ़ते। कह रहे महान हिमालय में वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग में करोड़ यानी कि ग्रेनाइट से बना है। यानी कि इतना फोल्डेड आपका ये नहीं है, पहले तो फोल्डेड से ही बना है ऊंचा बेसिकली। और इसके भाग में क्या है? ग्रेनाइट। जो आपकी चट्टाने हैं वो बेसिकली ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। आपका हमारा जो हिमालय पर्वत है वो ग्रेनाइट से बना। श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह है। हिमानी यानी कि जो आपकी बर्फ की नदियां होती हैं उनको हिमानी कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए कितनी सारी नदियां आपके कहां से निकल गई हैं? बेसिकली हिमालय पर्वत से निकल गई।
आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से ये सारी नदियां जो हैं आपकी निकलती हैं। कैसे? हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। अगर हम लोग इसकी बात करें हिमाद्री की, तो हिमाद्री आप देखेंगे दक्षिण में स्थित सबसे ऊंची श्रृंखला कहाँ मिलेगी? असम में। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात कर रहे हैं हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर और आपका परावर्तित सेल से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच, औसत आपका 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजार श्रृंखला सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधार तथा महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू आदि स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ की आपका पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखलाओं को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और आपका 9 से 1100 मीटर के बीच है। श्रृंखला में उत्तर मुहाना हिमालय श्रृंखलाओं में नदी द्वारा लाया जाता है। असंपीड़न अवसादों से बनी है। ये बजरिया, घाटी, जलोढ़ मृदा कैसी है, इन सब से ये आपका देखने के लिए आपको मिल जाती है। बेसिक क्लियर हुआ? ध्यान रहेगा इतना। ठीक, आगे बढ़िए। आगे देखिए, ये श्रृंखला उत्तर में मुख्य हिमालय श्रृंखला से नदी द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। घाटी, बजरी, जलोढ़, मोटी परत ढकी हुई है। निम्न हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच लंबवत दून घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून घाटियां हैं जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। तो कुछ आपका क्या है शिवालिक, और जो आपका निम्न हिमालय यानी कि जो लघु हिमालय के बीच में जो कुछ घाटी, घाटी मतलब ऐसा स्थान जो दो पर्वतों के बीच में जो आपका प्लेन होता है, हम बेसिकली उसको बोलते हैं दून। क्लियर है? दून या घाटी कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून और आपका पाटली दून। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला देखिए, अब ये पूरा आप हो सके तो एक मैप बनाइए भारत का, एक पूरा मैप बनाइए ताकि हम लोग आपका जो हमारा हिमालय है हम उसकी फीलिंग आपका मानचित्र में अच्छे से आपका कर सके। मेरे प्यारे बच्चों, बनाइए, चलिए मैप बनाइए, एक बना लीजिए मैप। जल्दी बनाइए भारत का मैप, फिर आगे से फिल करेंगे। चलिए इतना हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आप ये वाला पूरा क्षेत्र है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ और थोड़ा सा दिखा भी चुका हूँ। ये देखिए, ये जो पूरा पार्ट है ये बहुत चौड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये हमारा यहाँ से फिर कटा फटा कुछ इस तरह से निकला हुआ है। ठीक है, ये हमारा महान हिमालय। उसके बाद ये जो आप ब्रेक ब्रेक में देख रहे हैं, ये है आपका लघु हिमालय, और ये जो लास्ट में नीचे देख रहे हैं ये हमारा शिवालिक है। तो जो दून वाला पार्ट मिलता है वो इन दोनों के बीच में मिलता है, ये इस क्षेत्र में, जो बेसिकली दून का कॉन्सेप्ट है। जितना भी हमारा हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेकर बेसिकली नामचा पर्वत तक महान हिमालय हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? कहां से? नंगा पर्वत से लेकर नामचा। ठीक है, अब ये देखेंगे आप काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, और इधर ये कैलाश पर्वत श्रेणी, इधर कुन्नुन हिंदकुश और ये कुन्नुन साल और पमीर ग्रंथि। क्लियर है? कितना है? पमीर नॉट हम इसको बोलते हैं, या आपका पमीर जहाँ पे ग्रंथि है,
ग्रंथि का मतलब पहले बताया, जहाँ दो पर्वत आपस में आकर मिलते हैं हम उनको बेसिकली ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये पूरा क्षेत्र है आपका हिमालय का, और इन्हीं से कुछ आपका नदियां निकली हैं, उन नदियों से ही आपका मैदान बना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ से निकली है आपका सिंधु नदी, सिंधु के साथ झेलम, रावी, सतलज और व्यास। यहाँ से क्या निकली है? गंगा, यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र। बेसिकली तीन इसमें मेन आपका मेजर जो है आपका रिवर है, सिंधु, गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र। इन तीनों के ही मैदान क्या बना है, इनसे ही क्या बना है, पूरा उत्तर का जो विशाल मैदान जो आपको दिखाई देता है, इन तीनों नदियों की ही जो आपकी सहायक नदियां हैं उनसे मिलकर बना है। कैसा हुआ? हिमालय पर्वत से ये अपने साथ अवसाद को लेकर आई है। इसमें कंकड़, पत्थर, जमाव, मिट्टी, कितने फॉसिल से धीरे धीरे अपने साथ ये बहाकर लाई, और जिस तरह से ये नीचे को बढ़ती चली गई और इनको सबको आपका डिपोजिशनल करते चले गए, और डिपोजिशनल से जमकर एक बहुत लंबे समय के बाद एक मैदान निकला, जिसको हम कहते हैं आपका क्या? आपका गंगा या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्योंकि इसमें तीन नदियों के मुख्य योगदान के जमाव के वजह से ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। और ये मैदान कैसा है? कृषि योग्य है, अधिक उपजाऊ है। कृषि योग्य होने की वजह से, अधिक उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या जो निवास है, जो घनत्व है, वो कैसा है? औरों की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको डेंस पॉपुलेशन आपका देखने के लिए मिलेगी। इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखिए, बिहार को देखिए, झारखंड को देखिए, कितनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? कुछ पार्टी नीचे तक आ जाइए, ये बेसिकली विंध्या तक देख लीजिए, ऊपर वाले पार्ट में बहुत ज्यादा ये जो मैदान है, इसमें काफी बड़ी मात्रा में आपको जनसंख्या जो है देखने के लिए आपका मिलेगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? पहले अभी इसको एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखिए, यहाँ तक हो गया था। अब देखिए, ऐसा दिखता है कुछ हमारा हिमालय पर्वत। जहाँ बर्फ ढका है वो कौन सी चोटी है? जहाँ पर बर्फ हमेशा रहती है, हिम्मत जहां पर रहता है, वो हमारा महान हिमालय है। कैसा है? महान हिमालय। ठीक है? अब देखिए, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर ही विभाजित किया जाता है। जैसे पश्चिम से पूर्व तक स्थित आधार पर इसको विभाजित किया जाता है, तथा क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर, कैसा है? सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलुज नदी एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। यानी कि सतलज और सिंधु नदी के बीच का जो हिमालय है, उसको हमने कह दिया आपका पंजाब हिमालय। ठीक है? लेकिन पश्चिम से पूर्व में आपका क्रम से कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कश्मीर और हिमाचल तक जाओगे, इसी हिमालय को बोलेंगे आपका हिमालय। ठीक है? कश्मीर में इसको बोलते हैं हिमाचल हिमालय के नाम जाता है। सतलज और काली नदी के बीच के भाग को इसको क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। यानी कि ये रही आपकी कौन सी नदी, ध्यान दीजिए अभी, ये हो गई आपकी सिंधु, ये हो गई सतलज, और ये हो गई काली। ये कौन सा हिमालय हो गया? आप मुझे बताइए, अभी पढ़ा है आपने। ये हो गया बेसिकली पंजाब, और ये हो गया कुमाऊं, कुमाऊं हिमालय। ठीक है? और इसके बाद यहाँ पड़ेगी काली, और ये पड़ेगी तीस्ता। ठीक है?
काली और तिस्ता के बीच के हिमालय का क्या नाम है आपका? नेपाल हिमालय। तो बेसिकली सिडनी बोराई के आधार पर नदियों के बीच के, दो नदियों को बीच के भाग को भी हमने हिमालय के नाम से जाना है। इसको मैं आपको कल बता दूंगा। बेसिकली आज तो आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको नोट फॉर्म में अच्छी तरह से लिखा भी दूंगा जैसे पहले लिखाया था। ठीक है, तो जानते कैसे हैं? इस तरह से। तो सतलज और काली के बीच के नदी के हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से आपका जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को आपका नेपाल हिमालय, और आपका तीस्ता और दिहांग की नदी के बीच को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग, क्लियर है? हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी आपकी पता कीजिए। हर जगह पर अलग अलग रूप में, किसी राज्य में, क्षेत्र विशेष में हिमालय का कुछ लोकल आपके नाम है, जो उस लोकल नाम के अनुसार भी उनको जाना जाता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र, बात करें कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्व उत्तर सीमा बनाता है, और दिहांग महाखंड यानी कि गोर्ज यानी कि गड्ढे का निर्माण करती है। हिमालय दक्षिण की ओर एक आपका तीखा मोड़ बनाता है, जो पूर्व की सीमाएं है, जो आपका मिजो हिल्स है। आप इसको आपका देख सकते हैं, इसके साथ फैला है। पूर्वांचल या पूर्व की पहाड़ियां पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। बेसिकली जो आपकी पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं, गारो, खासो, जैंतिया, मिजो, मिकर, उपमा, डाफला, बूम, ये सब कैसी है? बेसिकली हिमालय ही है। ठीक है, ये पहाड़ियां उत्तर पूर्व राज्य से होकर गुजरती हैं। मजबूत बालू पत्थर और कैसी हैं? जो अपसादी शैलें हैं, ठीक है, से बनी है। इन घने जंगलों से ढकी हैं। अधिकतर समांतर श्रेणियां घाटी के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, ये सारी कैसे हैं? ये नदियां आपकी फैली हुई। क्लियर है? अब इसके बाद आएगा उत्तर का विशाल मैदान, तो इसको भी हम लोग आपका देखेंगे। अभी तक हमने हिमालय को पढ़ा है, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया? अब हम इसमें बात करेंगे आपका उत्तरी मैदान। आप उत्तरी मैदान से पहले अब थोड़ी सी कंडीशन बनाइए और सोचिए कि कैसे ये नदियां आई होंगी, कैसे इन्होंने अवसाद जमा किया होगा, कैसे मलबा इन्होंने डिपॉजिट किया होगा। इसको थोड़ा सा आप अगर ध्यान लगा के देखेंगे तो कुछ विचार आपके मस्तिष्क में शायद बन सकता है। देखिए, जब नदियां होती है तो उनका एक आपका क्या होता है? उद्गम क्षेत्र होता है। कैसे वो निकलती हैं? तो या तो वो किसी ग्लेशियर से निकल रही होंगी। क्लियर हो गया? अगर वो किसी ग्लेशियर से निकल रही है तो जाहिर सी बात है, ग्लेशियर कहाँ मिलेंगे? आपके जो हाईएस्ट पीक होंगी, और हमारे यहाँ हाईएस्ट पीक कहाँ पर है? आपका हिमालय पर। तो हिमालय पर जो आपकी बर्फ पड़ती है, उन बर्फ खंड के जो आप जब आपके पिघलते हैं तो उन्हीं से क्या निकलता है? आपका पानी जो है, आपकी नदियां आपकी सोर्स के रूप में निकलती है। और ढाल उनका नीचे की तरफ है, तो इसलिए वो अपने ढाल की दिशा में बहती है। कैसे बहती है? ढाल की तरफ। जब वो ढाल की तरफ बहेंगी तो अपने साथ, जब वो बहेंगी तो वो बहुत बड़े हिमखंड को लेकर बहती हैं। उनके रास्ते में जो भी कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी, जो भी चीज आती है, वो उसका कटाव छटाव कर कर अपने साथ उसको लेकर चलती है। क्या करती हैं? उसको लेकर चलती हैं, और ले जाकर आप क्या करती हैं? जैसे ही वो आपका पर्वतों में होती है तो आपका युवा अवस्था में होती है। कैसी होती है? युवा, यानी कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और जैसे ही वो आपका मैदानी भागों में आपका प्रवेश करती है तो वो क्या होती है? आपका बढ़त अवस्था में होती है। और जैसे ही, सॉरी, प्रौढ़ अवस्था में होती है। कैसे होती है? प्रौढ़ अवस्था में। और जब नदी आपका बेसिकली समुद्र में जाकर गिरती है तो वो अपनी बढ़त अवस्था में होती है। तो नदी की भी 3 स्टेप है, और जब वो चलती है तो अपने साथ बहुत सारी नदी स्थल आकृतियां बनाते हुए चलती है। क्लियर है? इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अपोहा तंत्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे कैसे कैसे ये सब चीजें बनती है। तो ये तो क्या है? जब नदी अपने साथ इन चोटियों से, इन शिखर से जब आपका नीचे गुजरती है तो अपने साथ कितने कंकड़, पत्थर, बालू लेकर जाती है। और उनको जब वो आपका इनके पर्वत पादे क्षेत्र से आगे गुजरते हुए जाते तो उनका सबका डिपोजिशनल आपका करते जाती है और आगे बढ़ती जाती है।
बहुत लंबे समय कालांतर के बाद क्या हुआ आपका, हमारा जो हिमालय है उसी का आपका निर्माण हुआ है। उसके बाद हमारा ये क्या बना है, ये जो आपका प्लेन है इसका निर्माण। तो एक बार जितना हमने हिमालय पढ़ा है, इसमें कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ लीजिए ताकि हम लोग इसमें आगे बढ़ सकें। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। आप लोग रिवीजन करिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।